वेलकम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे यूग्लिना के डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने मॉर्फोलॉजी और लोकोमोशन के बारे में स्टडी कर लिया है। तो यूग्लिना का जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि वो बोथ प्लांट लाइक और एनिमल्स लाइक उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ये डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा क्या है? न्यूट्रिशन का जो डुअल मोड है इसका न्यूट्रिशन को, इसी को हम क्या कहते हैं? मिक्सोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉफिक। ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है। तो ये डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारा क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसको हम क्या कहते हैं? हेलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। और दूसरा क्या है हमारा? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो होलोफाइटिक, अदरवाइज उसी को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक लाइक। और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एनिमल्स लाइक। तो हम पहले देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स, ऑटो मीन्स खुद से, ट्रॉपिक मीन्स अपना खुद का न्यूट्रिएंट लेवल हो, यानी अपना भोजन खुद ही बनाता हो। तो चीफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लिना क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो आप इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यूग्लिना के पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए और बी। तो यही है लाइट ग्रीन प्लांट, ये मैन्युफैक्चर कर सकता है, इट मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विथ ए एड ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। यानी जो भी क्लोरोफिल हमारा क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, सनलाइट की प्रोसेस से ये क्या करता है? उससे फूड का मैन्युफैक्चर कर सकता है। ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और इस एनर्जी के हेल्प से वाटर रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से एंड फॉर्मिंग करेगा हेक्सोज सुगर। मीन्स विथ दिस एनर्जी वाटर रिएक्ट्स विथ CO2 एंड फॉर्मिंग हेक्सोज सुगर। आफ्टर दैट दिस इज देन ट्रांसफर्ड। जो हेक्सोज सुगर या जो कार्बोहाइड्रेट हमारा बना है वो क्या होगा? ट्रांसफर इनटू ए पैरामाइलन। पैरामाइलन आपको बताया थे कि पैरामाइलन बॉडीज होती है, या पैरामाइलन एक तरह का क्या है? काइंड ऑफ पॉलीसेक्राइड है, और वो इस तरह का स्टार्च है, मतलब स्टार्च लाइक सब्सटेंस है, ठीक है। लेकिन ये ट्रू स्टार्च नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है? जब आयोडीन से हम इसको करते हैं तो ये ब्लू कलर नहीं देता है, इसलिए ट्रू स्टार्च नहीं है। लेकिन क्या होता है? जो भी हमारा हेक्सोज सुगर या कार्बोहाइड्रेट लाइक जो भी हमारा बना है, ये ट्रांसफर होगा पैरामाइलन या पैरामाइलॉन बॉडीज में। अब ये पैरामाइलन बॉडीज क्या होगा? पैरामाइलन हमारा जो भी स्टार्च फूड है या स्टार्च लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारा स्टोर्ड हो रहा है, इट इज स्टोर्ड अप टू फ्यूचर। ये फ्यूचर में आपका यूज होगा आइदर स्कैटर्ड। आपको पहले भी बताए थे कि जब पैरानॉइड हमारा सेल था, क्या था? ये क्लोरोफिल का सेल था, तो इसके दोनों तरफ हमारा क्या था? पैरामाइलन बॉडीज था, और बाइकॉन्फेक्ट यही सेम स्ट्रक्चर याद कीजिए, आप पहले भी आप फर्स्ट वाले वीडियो में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोटीनस क्या था? पैरानॉइड्स था। तो यही बता रहा है कि अदरवाइज ये पैरामाइलन में स्टोर्ड होगा, ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर होने के बाद ये फ्यूचर यूज में क्या होगा? पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होगा, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होगा। अदरवाइज क्या होगा? रिफ्रैक्टाइल ग्रेन्यूल्स जो हमारा इंडोप्लाज्म में है वो डिपोजिट होगा अराउंड प्रोटीनस बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं? यही हमारा क्या था? पैरानॉइड्स बॉडी था। तो ये क्रोमेटोफोर्स के दोनों तरफ आपके क्या होता है? बाइकॉन्केव्स लाइक्स आपको बताए थे, उस तरह स्टोर होता है। और अदरवाइज साइटोप्लाज्म में यूग्लिना का जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो यूग्लिना के स्ट्रक्चर में हमारे पूरे याद कीजिए, यूग्लिना का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो यूग्लिना के स्ट्रक्चर में हमारा क्या था? बहुत सारा क्लोरोफिल्स जो भी था, तो क्लोरोफिल्स के हमारे साइटोप्लाज्म में आपका ये क्या था? पैरामाइलॉन बॉडीज था, याद कीजिए। तो यही बता रहा है कि यहाँ पैरामाइलन बॉडी स्टोर फूड के रूप में होता है। तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ये यूग्लिना अपना खुद का भोजन बनाता है। लेकिन अगर इसको लगातार हम डार्क कंडीशन में रखें, या वहां जहां पे सनलाइट हमारा प्रॉपर यूग्लिना को नहीं मिल पा रहा, तो उस कंडीशन में यूग्लिना क्या करेगा? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करेगा। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कब हो रहा? इन एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी इन डार्कनेस कंडीशन। जब उसको बहुत दिन तक सन नहीं मिल रहा, सन की रोशनी मिले तो वो डार्क कंडीशन में रहेगा।
तो यूग्लिना क्या करता है, यूग्लिना लॉस इट क्लोरोफिल एंड ग्रीन कलर, अपने क्लोरोप्लास्ट से क्या करता है, क्लोरोफिल को लॉस कर देगा और ग्रीन कलर भी उसका खत्म हो जाएगा। इट बिकम एडियोटिक, इस समय जब वो क्लोरोफिल को लॉस करता है तो इट बिकम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इटियोलेटेड। इस समय को हम क्या कहते हैं, इटियोलेटेड मीन्स उसका कलर उस समय क्या हो जाएगा, पेल या व्हाइट कलर का हो जाएगा। जो ग्रीन कलर था उससे पेल और व्हाइट कलर का हो जाएगा और कंटिन्यू, और उसके बाद ये नहीं कि वो क्लोरोफिल को लॉस किया तो वो मर जाएगा, ये कंटिन्यू लीव करेगा और परफॉर्म करेगा अपने सारे एक्टिविटीज को। लेकिन इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा क्या हो जाएगा, सैप्रोफाइटिक, मतलब अदर डेड और डिकेइंग जो सब्सटेंस है, मटेरियल्स है, उस पे ये डिपेंड करेगा। तो ड्यूरिंग दिस टाइम इट परफॉर्म सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, विच मीन क्या कर रहा है, डेड एंड डिकेइंग जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो डिजॉल्व होगा उस वाटर में, सराउंडिंग वाटर में, उससे वो उसकी बॉडी, पेलिकल बॉडी, जो बॉडी की पेलिकल है या बॉडी की जो सरफेस है, वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी उस सराउंडिंग वाटर में जहां पे वो प्रेजेंट है। ठीक है, एट दिस टाइम यूग्लिना सिक्रीट करेगा डाइजेस्टिव, क्योंकि अब वो डेड एंड डिकेइंग चीज को क्या करा, एब्जॉर्ब करा बॉडी से। तो जस्ट लाइक एनिमल्स वो सिक्रीट कर सकता है सम एंजाइम्स टू डाइजेस्ट देम, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स को भी वो सिक्रीट करता है जो हमारे एनिमल्स की तरह होती है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि पिनोसाइटोसिस, पिनो मीन्स क्या होता है, सेल के अंदर लिक्विड चीज का ड्रिंक करना, तो पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस भी आपका प्रेजेंट होता है। यूग्लिना के पास हमारा क्या था, यूग्लिना याद कीजिए, अगर यूग्लिना बना रहे थे तो यूग्लिना के पास क्या था, यहाँ पे साइटोफायरिंग्स और लार्ज रिजर्वायर था। तो बेस ऑफ रिजर्वायर के पास भी कभी कल ये देखा गया है कि पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस हो रही है, पिनोसाइटोसिस की। ये पिनोसाइटोसिस क्या होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, यानी लार्ज जो प्रोटीनस मॉलिक्यूल्स है या मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, इसी की वजह से क्या होता है, ये अंदर लेता है। तो इस तरह का भी पिनोसाइटोसिस प्रोसेस भी यूग्लिना में कभी काल देखा गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर यूग्लिना को हम अगर हमेशा अंधेरे में रख रहे हैं, डार्क प्लेस पे रख रहे हैं, तो वो क्लोरोफिल लॉस कर लेता है। लेकिन जैसे उसको सनलाइट फिर मिलने लगती है वो फिर से अपने क्लोरोफिल को या क्लोरोप्लास्ट को रिगेन कर सकता है। लेकिन कुछ स्पीसीज, ज्यादातर ऐसा करता है, लेकिन एक स्पीसीज ऐसी है जिसको हम क्या कहते हैं, यूग्लिना ग्रेसिलिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। यूग्लिना ग्रेसिलिस ये क्या है, ये अगर एक बार चेंज कर देता है अपने कलर को, मतलब इटियोइड कंडीशन में आ जाता है, तो ये फिर कभी वो ग्रीन कलर या कभी क्लोरोप्लास्ट, मतलब एक बार लॉस कर दिया तो ये दोबारा इसको रिगेन नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूग्लिना का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा क्या हुआ, प्लांट लाइक और एनिमल्स लाइक, यानी प्लांट लाइक इन फेज ऑफ आपका ऑटोट्रॉपिक, और एनिमल्स लाइक मतलब अदर पे वो डिपेंड है, यानी सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसके बाद हम लोग ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ यूग्लिना। जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो क्या है, यूग्लिना के बॉडी से रिमूव हो रहा है, उसी प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन इज डन बाय स्पेशल एपरेटस, जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो एपरेटस या ऑर्गन क्या है उसका, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या है। रिमूव ऑफ एक्सेसिव वाटर एंटरिंग इनटू द बॉडी बाय द इंडोऑस्मोसिस प्रोसेस इज परफॉर्म बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक है, यानी जो एक्सेस वाटर है इंडोऑस्मोसिस के चलते अंदर आ रहा है, ये जो आपका बाहर की तरफ रेगुलेट किया जा रहा है, ये ऑर्गन का नाम क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है। और साइटोप्लाज्म सिक्रेट द एक्सेसिव वाटर, क्योंकि बॉडी क्या है, हमेशा यूग्लिना क्या है, वाटर में रह रहा है, तो इसके बॉडी में हमेशा क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, इंडोऑस्मोसिस से अंदर आते जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर का कंटेंट क्या होगा इसके बॉडी में, एक्सेस हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा, साइटोप्लाज्म से, यानी साइटोप्लाज्म सिक्रेट द एक्सेसिव वाटर इनटू स्मॉल वैक्यूल्स, जो उसके एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का आपने मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर देखा था कि एसेसरी जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के साथ क्या था, बहुत सारे, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के साथ क्या था, हमारे बहुत सारे एक्सेसिव, हमारा एसेसरी क्या था, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स
के साथ एक्सेसरी वैक्यूल्स था। तो सबसे पहले ये साइटोप्लाज्म में जो एक्सेस वाटर है वो कहाँ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कहाँ आता है, इस एक्सेसरी जो हमारे वैक्यूल्स है उसमें आता है। तो सेम चीज है कि इट इन कहाँ आएगा, एक्सेसिव वाटर साइटोप्लाज्म से इनटू द स्मॉल वैक्यूल्स विच इज टर्न, ड्रेन होगा इनटू ए लार्ज, उसके बाद क्या होगा, लार्ज वैक्यूल्स में चला आएगा। ठीक है, लार्ज वैक्यूल्स फाइनली इम्पटाइज करेगा इसके कहाँ पे, इनटू द रिजर्वायर। आप लोग पढ़े ही थे कि रिजर्वायर क्या था, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल के एक साइड में क्या था हमारा स्टिग्मा, दूसरे साइड में क्या होता है, रिजर्वायर होता है। तो एक बार एक्सेसरी से अगर वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के मेन पार्ट में आ गया तो फिर वहां से क्या होगा, रिजर्वायर में ये इम्पटाइज किया जाएगा। लेकिन कैसे करेगा, क्योंकि जहां से वो रिजर्वायर और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का वॉल जहां पे वो अटैच रहता है वहां पे क्या करता है, वो अपने उस एरिया या वहां का जो वॉल होता है वो बर्स्ट कर जाता है और फाइनली वो सारा वाटर को इम्पटाइज कर देता है रिजर्वायर में, और रिजर्वायर में इम्पटाइज मतलब उसको उड़ेल देता है या डाल देता है। और वहां से क्या होगा, वो रिजर्वायर से होते हुए, आप यहाँ देख रहे हैं, रिजर्वायर से होते हुए कहाँ आ जाएगा, वो साइटोफैरिंक्स और साइटोस्टोम से वाटर बाहर, एक्सेस वाटर बाहर चला, यानी बॉडी, जनरल बॉडी सरफेस से क्या हो गया, पूरी तरफ से क्या हो रहा है, वाटर आ रहा है। वाटर आने के बाद पूरे साइटोप्लाज्म में वाटर का कंटेंट ज्यादा हो गया। वाटर का कंटेंट ज्यादा हो गया तो आप ये देख सकते हैं कि ये जोन ऑफ एक्सक्लूटिव साइटोप्लाज्म है, जहां पे वाटर हमारा वो जोन है रिजर्वायर के जस्ट बगल में। ये देखिए स्टिग्मा है, फ्लैजिला है, रिजर्वायर है, और ये क्या है, वो जोन है जहां पे एक्सक्रीटरी वाटर के रूप में साइटोप्लाज्म में, जहां पे एक्सक्रीटरी हमारा एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये सारे वाटर अब क्या हो रहे हैं, किसमें आ जा रहे हैं, आपके एसेसरी वैक्यूल्स में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखिए ये छोटा होके बड़ा बड़ा हो रहा है, यानी वाटर को ये क्या कर रहा है, अपने वैक्यूल्स के अंदर ले रहा है। एसेसरी वैक्यूल्स वाटर को कंटेन कर रहा है। वाटर कंटेन करने के बाद यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये कभी कभी ऐसा भी माना गया है कि बहुत सारे जो एसेसरी वैक्यूल्स है ये फ्यूज हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट ये भी है, और नहीं तो क्या है कि ये क्या करता है, एसेसरी वैक्यूल्स किससे अटैच होते हैं, हमारे मेन जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है उससे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपने सारे कंटेंट को किसमें डाल रहे हैं, मेन जो आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है उसके अंदर कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोसीजर कैसे हो रहा है, प्रोसीजर ये हो रहा है डायस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, यानी हम इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं डायस्टॉल। डायस्टॉल मतलब रिलैक्स होने से, और सिस्टॉल मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट होने से, किसके, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से। और आफ्टर दैट ये देखिए एरिया यहाँ पे बर्स्ट हो गया, यानी ये जहां पे रिजर्वायर और इसका वाल है, पोस्टीरियर लेटरल वाल, ये क्या होता है, बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, और फाइनली जितने भी कंटेन है वो कहाँ उसमें उड़ेल दिया इसने, रिजर्वायर में, और रिजर्वायर से फिर ये बाहर की तरफ एक्सेस वाटर चला आता है, यानी वैक्यूल्स क्या हो गया, बर्स्टिंग हो गया, और फाइनली वाटर कंटेंट सारा बाहर आ गया। तो लगातार जो इसके बॉडी में आ रहा पानी वो क्या हो रहा है, आपके रिजर्वायर से होते हुए फाइनली बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग थे कि लार्ज वैक्यूल फाइनली क्या करता है, इम्पटाइज करता है इनटू ए रिजर्वायर। ठीक है, रिजर्वायर के बाद क्या होता है, प्रोसेस इन्वॉल्व द डायस्टॉल मतलब कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, मीन्स मतलब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और रिलैक्स होगा, तो डायस्टॉल हो रहा है, और सिस्टोलिक प्रोसीजर हो रहा है लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का। तो डायस्टॉल के समय क्या होता है, इन डायस्टॉल के समय क्या होगा, इट इज फिल्ड मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स में वाटर फिल हो जाएगा। मतलब डायस्टॉल मतलब क्या होता है, फैलाव। तो जब पानी एसेसरी से आएगा तो क्या होगा, ये छोटा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये फूल के बड़ा हो गया, जैसे बलून में हम हवा भर देते हैं या बॉल में हवा भर देते हैं, फुटबॉल में हवा भर जाते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, वाटर फिल हो गया। तो डायस्टॉल के समय क्या हुआ, फिल्ड विथ वाटर, वाइल इन सिस्टोलिक कंडीशन में क्या हुआ, इट इम्पटाइज, अपने वाटर कंटेंट को वो कहाँ छोड़ेगा या कहाँ बर्स्ट करेगा, वाटर कंटेंट को रिजर्वायर में, मतलब ये वाटर कंटेंट को कहाँ छोड़ेगा, रिजर्वायर में। और फाइनली जहां पे ये रिजर्वायर और ये अटैच होता है उस जगह के प्लेस को हम कहते हैं पोस्टीरियर लैटरल, मतलब इसका पोस्टीरियर और इसका लैटरल। पोस्टीरियर लैटरल पार्ट में वॉल में जो आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का है वो एडजेसेंट है किसके, रिजर्वायर का। तो ये वेरी अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल मतलब स्टेबल नहीं होता है, और जब कंटेंट बहुत ही ज्यादा वाटर का इसमें आ जाता है तो वो बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा, जिससे क्या होगा, वो सारे पानी को उसमें उड़ेल देगा। तो इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि ये पोस्टीरियर लेटरल पार्ट है
हमारा, और ये क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या है, जितने भी वाटर के कंटेंट है उसको रिजर्वायर में बस्ट कर दिया और फाइनली ये बाहर चला आया। यानी साइटोप्लाज्म से उसने क्या कंटेन किया, वाटर, वाटर से एसेसरी में, एसेसरी से मेन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स में आया, और मेन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रोसेस से क्या हो रहा है, हमारा ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसीजर हो रही है। आफ्टर दैट एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन लगभग सेम ही प्रोसेस से होता है। मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, ऐसा माना जाता है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स ही हमारा एसेसरी क्या है, ये भी आपका एक्सक्रीशन के लिए, मतलब एक्सक्रीशन का प्रोसेस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी कराता है। जैसे क्या होता है, मेन एक्सक्रीटरीज का वेस्ट क्या है, एमोनिया, क्योंकि जो भी पानी में रहता है ज्यादातर उसके नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं, एमोनिया। तो ये अमोनिया हम आपका डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी से ये सीधे पानी में डिफ्यूज कर दिया जाता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि कुछ कंटेंट जो वाटर के साथ, यहाँ आप देख रहे हैं, वाटर के साथ साइटोप्लाज्म में कुछ कंटेंट जो है सिर्फ वाटर ही नहीं आ रहा, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट को भी लेके ये कंटेंट को आता है, और इस कंटेंट को फाइनली इसी प्रोसेस, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस से ही वाटर भी है और नाइट्रोजनस कंटेंट भी है, सेम यही प्रोसीजर से क्या किया, वो फाइनली इसमें बस्ट कर दिया और फाइनली वो निकल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द कैटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब मेटाबॉलिज्म के प्रोसीजर से इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो हो रहा है डिफ्यूज हो रहा है इसके जनरल बॉडी सरफेस से। लेकिन कभी काल कुछ कंटेंट हमारा, ये प्रोसीजर जो था साइटोप्लाज्म भी क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को लेके आ रहा है। समटाइम डेंस जोन ऑफ साइटोप्लाज्म, डेंस जोन देख ही रहे, ये जोन ऑफ जो एक्सक्रीटरी साइटोप्लाज्म का है, ये भी क्या कराता है, आपका ऑस्मो रेगुलेशन कराता है अराउंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। यानी डेंस जोन ऑफ साइटोप्लाज्म जो कहाँ का, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अराउंड होता है, ये क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन का भी पार्ट है और एक्सक्रीटरी का इन फंक्शन है। तो बहुत ही आसान है ये कि ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है। यानी अमोनिया नॉर्मली बॉडी से डिफ्यूज हो रहा है, लेकिन कुछ अमाउंट में जो वाटर के साथ आ रहा है वो फाइनली रिजर्वायर से, साइटोफेरिंग से होते हुए, साइटोस्टोम से होते हुए वो बाहर क्या कर दिया जा रहा है, एक्सक्रीट किया जा रहा है। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूग्लिना के रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करना है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं जिन बच्चों ने इसके फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा मॉर्फोलॉजी का, तो उसको भी मैं आपका लिंक में भेज दूंगी ताकि आपको सारे वीडियोस इजीली देख पाए। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.